हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फार्म मैनेजमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली सबसे पहला हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, बी कीपिंग के बारे में और भी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट है क्या। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम देखते हैं हम कैटल्स को ग्रो करते हैं या हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स को ग्रो करते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है या जिनसे हमें कुछ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो डेयरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेयरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जो कि हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट हमको मिलते हैं यानी मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं और मिल्क मिलता है। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री से। ठीक है, मिल्क इज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, मिल्क जो है एक वैल्यूएबल फूड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यूनिवर्सली कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो यूनिवर्सली ये कंज्यूम्ड होता है, मतलब सारे तरीके के वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सारे ही लोग जनरली मिल्क को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मिल्क यील्ड मेनली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। तो मिल्क की यील्ड या मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे डिपेंड करता है इन द फार्म। ठीक है, कि आपके फार्म पे कौन से क्वालिटी की जो वैरायटी या कौन से क्वालिटी की जो ब्रीड है उस पर डिपेंड करता है कि मिल्क प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल सी ब्रीड है तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। अगर एक ब्रीड है जो कि अच्छे नस्ल की है, जैसे जर्सी हम ले लेते हैं, गिर ले लेते हैं, तो ऐसी कुछ ब्रीड्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, हाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो ये हो गए दैट इज ब्रीड्स की कौन सी ब्रीड आपके फार्म में है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का मिल्क प्रोडक्शन होना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अभी के लिए हम लीव कर देते हैं, बाकी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन इंडिया काउज एंड बफेलोज जनरली मेनली यूज की जाते हैं इन डेयरी फार्म। ठीक है, इंडिया में हम देखते हैं काउज एंड बफेलोज को मेनली यूज किया जाता है फॉर डेयरी फार्म। ठीक है, जिसमें आते हैं सहीवाल काउ, सिंधी काउ, गिर काउ, ये सारी इंडियन ब्रीड्स होती है। ठीक है, जर्सी, ब्राउन स्विस एंड हॉलस्टीन जो होती है ये एग्जॉटिक यानी बाहर की ब्रीड होती है। तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, एमएचटी सीटी में। ठीक है, नीट और एमएचटी सीटी में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन कौन सी इंडियन वैरायटी है, कौन कौन सी जो है वो एग्जॉटिक वैरायटी है। तो आपको इंडियन वैरायटी का नाम याद रखना है सहीवाल, सिंधी एंड गिर। ठीक है, और वही एग्जॉटिक वैरायटीज है गिर, ब्राउन स्विस एंड हॉलस्टीन। ठीक है, ये है दैट इज एग्जॉटिक वैरायटीज। ठीक है, विच आर यूज्ड इन डेयरी फार्मिंग, इनको जनरली डेयरी फार्मिंग में यूज किया जाता है। बफेलोज आर रेस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द एशिया ओनली, तो बफेलोज को कुछ पार्ट ऑफ एशिया में ही मतलब डेयरी फार्मिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, इंडिया में हम देखते हैं कौन से मेन ब्रीड्स होते हैं बफेलो के, तो ये होते हैं सबसे पहले तो जाफराबादी, दूसरा होता है मेहसाना, मुर्राहा, नागपुरी, नीली एंड सूरती। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे 6 वेराइटीज, 6 ब्रीड्स हमको देखने मिलते हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर इन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमें फार्म मैनेजमेंट करना है, कैटल फार्म मैनेजमेंट, तो क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होता है। तो डेयरी फार्म में हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं। मिल्क एक ऐसा वैल्यूएबल फूड प्रोडक्ट है जो कि हर जगह पे यूनिवर्सली कंज्यूम होता है। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्शन हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी क्वालिटी है। तो कौन कौन सी ब्रीड्स होती है हमने देखा, इंडियन ब्रीड्स अगर हम देखें काऊ की तो वो होती है सहीवाल, सिंधी, गिर, एंड अगर हम एक्सोटिक ब्रीड देखते हैं तो वो होती है जर्सी, हॉलस्टीन एंड द ब्राउन स्विस। ठीक है, इसके अलावा हमने बफेलो की ब्रीड भी देखी है, दैट इज मुर्राहा, मेहसाना, जाफराबादी। ठीक है, नीली, नागपुरी, ये सारी जो है ये बफेलो की ब्रीड्स है। ठीक है, अब ये सारा होने के बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें एक फार्म मैनेजमेंट करना है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है, या डेयरी फार्म ओपन करना है, तो क्या क्या प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्या क्या फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था बीच में, ठीक है, इसको ग्रीन कलर से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ अ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इनहैबिटिंग एरियाज। तो आपके एरिया में उस क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे सुटेबल ब्रीड कौन सी है जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन देगी। ठीक है, आप जहां भी रह रहे हो उस एरिया में, उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने वाली बेस्ट ब्रीड आपको चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यू हैव टू सिलेक्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ बेस्ट ब्रीड जो कि आपके इनहैबिटिंग एरिया में सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, दूसरी, दैट शुड बी डिजीज रेजिस्टेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो भी ब्रीड आप चूज करोगे वो डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब उसको कोई बीमारी, कोई डिजीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अब अगर हम एक फार्म मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम ये 2 चीजें सिलेक्ट करेंगे, अ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड जो कि आपके एरिया में इजीली सर्वाइव कर सके, ठीक है, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन दे सके। दूसरी हम बात करेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए,
और और बाकी की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको फार्म मैनेजमेंट में और ध्यान में रखनी चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। अब जो ये हम काउस को, कैटल्स को जो फॉडर देंगे, जो चारा देंगे, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी पे हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अच्छा खाएंगे तभी तो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर हमें देना पड़ेगा इन अ प्रॉपर रेशियो, ठीक है। शुड बी गिवन, ठीक है। साइलेज इज मेड फ्रॉम द लेग्यूम्स, ग्रासेस, मेज एंड जवार मेक्स अ गुड फीड। देखो साइलेज पे 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया इससे पहले, ठीक है। तो साइलेज को आप ना अंडरलाइन करके रख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन करके रखता हूं। तो ये जो साइलेज ये वर्ड दिया गया है, इसको बोर्ड में इसके पहले बार 1 मार्क के लिए पूछा गया है, ठीक है। कितने मार्क के लिए पूछा गया है? फॉर 1 मार्क, ठीक है। साइलेज, व्हाट इज साइलेज? तो साइलेज क्या होता है? बहुत सारे फूड्स का एक मिक्सचर होता है जो कि काऊ को, कैटल्स को दिया जाता है फॉर बेटर मिल्क प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो साइलेज इज मेड अप ऑफ लेग्यूम्स एंड ग्रासेस। लेग्यूम्स मतलब जो भी हमारे घर में जो दाल वाल उगती है किसानों के यहाँ, ठीक है, तो वो जो खराब हो जाती है या जो वेस्ट में जाने वाली होती है वो दी जाती है, लेग्यूम्स, ठीक है। इसके अलावा ग्रासेस, उसमें घास फूस होती है, ठीक है। मेज और ज्वार की घास फूस होती है, ठीक है। इट मेक्स अ गुड फीड, उसमें वो जो है एक गुड फीड होता है, ठीक है, कैटल्स के लिए। तो ये होता है साइलेज। साइलेज सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें पानी होता है, उसमें ऑयल के एग्स भी होते हैं। ऑयल के एग्स बोले तो उसको हम ढेप बोलते हैं, ढेप, हमारे लैंग्वेज में हम ढेप बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वो जो है उसमें ऑयल केक्स होते हैं, उसमें लेग्यूम्स होते हैं, कुछ दालें वगैरह का भुरका होता है, ठीक है। उसके अलावा पाउडर जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रासेस होते हैं, मेज के, जवार के, ठीक है। ये सारे चीज़ मिलके साइलेज बनता है, ठीक है। और वो साइलेज दिया जाता है, ठीक है। साइलेज में और क्या क्या होता है देखो। साइलेज इज सप्लीमेंटेड विद ऑयल केक्स। देखो साइलेज जो है वो ऑयल केक के साथ सप्लीमेंट किया जाता है, मतलब इसमें ऑयल केक्स भी ऐड किए जाते हैं, जिसको हमारे इधर ढेप बोला जाता है, ठीक है। मिनरल्स इसमें ऐड किए जाते हैं, विटामिन एंड सॉल्ट भी ऐड किए जाते हैं। तो बेसिकली साइलेज एक तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें सारी चीजें मिक्सड होती है, और यही आपको 1 मार्क के लिए लिखना है, ठीक है। ये हो गए 3 पॉइंट हमारे। पहला पॉइंट हमने गुड क्वालिटी ऑफ ब्रीड चूज की जो कि हमारे एरिया में सर्वाइव कर सके। दूसरा हमने सिलेक्ट किया कि डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, डिसीज फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा हमने किया यहाँ पे दैट इज उसको अच्छा खाना देना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ फॉडर देना चाहिए जिसमें साइलेज होना चाहिए। एंड व्हाट इज साइलेज? द मिक्सचर ऑफ लेग्यूम्स, ग्रासेस जैसे कि मेज, ज्वार, इसमें हम ऑयल के एग्स भी दे सकते हैं, ऑल्सो विटामिन वगैरह से भी इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब एडिशनली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये 3 पॉइंट के अलावा क्लीनलीनेस होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ द कैटल्स एंड हैंडलर्स इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जो कैटल्स होती है और हैंडलर्स होते हैं उनकी हाइजीन होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। इसके अलावा वाइल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर मिल्क रिकवर करते हैं काउ से, तो उसके बाद मिल्क को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन रिसेंट ईयर मच ऑफ दिस प्रोसेस इज मैकेनाइज्ड। तो ज्यादातर प्रोसेस इसमें से मैकेनाइज्ड हो चुकी है, मतलब मशीन्स के माध्यम से हो चुकी है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट का चांस बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है। चांस ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट बहुत कम हो चुका है, ठीक है। द शेड मस्ट बी क्लीन डेली। तो जो भी शेड होता है आपका, जिसको हम तबेला बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। इट शुड बी स्पेशियस विद एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ फॉर फीडिंग, वाटरिंग एंड लाइटिंग। तो उसमें सारी ये फैसिलिटीज होनी चाहिए वाटरिंग की, कि आप एक जगह पानी डाल दो तो सारे काउस को पानी मिल जाए। आप चारा डालो, प्रॉपर चारा मिल जाए, ठीक है। लाइटिंग हो, एयर हो, वेंटिलेशन हो प्रॉपर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से होनी चाहिए। तो हमने देखा कि हमने इस पूरे चीज़ को किस तरीके से समझा, ध्यान दो। हमने सबसे पहले बोला कि भाई मिल्क प्रोडक्शन हमारा बेसिक, हम देखते हैं कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सभी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी वेराइटीज हो, कौन कौन सी ब्रीड होती है। अगर हमें अच्छा मिल्क प्रोडक्शन चाहिए तो एक अच्छी ब्रीड, एक अच्छी क्वालिटी की ब्रीड हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी ब्रीड हमने देखी? इंडियन ब्रीड्स और एक्सोटिक ब्रीड्स, ठीक है। हमने जाफराबादी वगैरह, ये जो है ये बफेलोस की भी ब्रीड देख ली, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया कि कौन सी फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। तो पहली हमें सबसे पहले तो सिलेक्शन करना चाहिए अच्छी ब्रीड का। दूसरा हमें उसको डिसीज रेजिस्टेंट या डिसीज फ्री है या नहीं वो देखना चाहिए। तीसरा हमें उनको अच्छे क्वांटिटी में फूड को सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। साथ ही में ऑयल केक्स वगैरह उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं एडिशनल न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। इसी के साथ क्लीनलीनेस होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। उसके साथ हैंडलर्स का वगैरह जो भी है वो क्लीनलीनेस होनी चाहिए। अगर मिल्क प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। जो शेड होता है वो शेड कैसा होना चाहिए? प्रॉपर फैसिलिटीज से होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वाटरिंग सप्लाई, सब कुछ लाइटिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर वेटरनरी डॉक्टर का विजिट भी होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमने देखा था, वेटरनरी डॉक्टर का एक रेगुलर विजिट होना चाहिए ताकि कोई भी डिजीज कैटल्स को ना हो सके आगे, ठीक है।
अब इसके बाद देखो यहाँ पे वो दिया ही है, रेगुलर विजिट ऑफ वेटरनरी डॉक्टर टू डेयरी फार्म इज मैंडेटरी। भाई क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको डिजीज फ्री रखना है हमें ऑल द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क प्रोसेसिंग। मिल्क प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं, ये जो मिल्क प्रोसेसिंग होती है, तो जो मिल्क सारा आप कलेक्ट होता है उसकी प्रोसेसिंग करना, मार्केटिंग करना, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेयरी इंडस्ट्री। अगर आपको डेयरी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो आप सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से नहीं होगा, मिल्क प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रोसेस करना, स्टोर करना, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। वैरायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट डेयरी इंडस्ट्री से हमको मिलते हैं, जैसे कि मिल्क मिलता है, सबसे पहले तो कर्ड मिलता है, ठीक है, क्रीम मिलता है, बटर मिलता है, घी मिलता है, कंडेंस्ड मिल्क मिलता है, खोआ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा भी नेक्स्ट पेज में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि चीज़ भी मिलता है हमें, ठीक है, मस्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा मिल्क। चीज़ भी जो है, जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है उससे चीज़ प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल इनकम कैन बी ऑब्टेन इन द कैटल फार्म फ्रॉम काउडंग। काउडंग से भी एडिशनल, आज जो है काउडंग, उसको गोबर गैस बनाने में यूज किया जाता है, उसके उपले बनाए जाते हैं जिसको हम गौरी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सब कुछ से भी एडिशनल इनकम होता है, ठीक है। काउडंग, मैन्योर, फ्यूल केक्स। फ्यूल केक्स बोले तो वही जो दैट इज केक्स जो हम बोलते हैं ना, ये बनाते हैं हम लोग, दैट इज डंग केक जिसको बोला जाता है, ठीक है। या फिर हम इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं, दैट इज उपले बोलते हैं हिंदी में, और मराठी में गौरी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती है, ठीक है। गोबर गैस में इसका यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। तो इस तरीके से डेयरी फार्म मैनेजमेंट से ये हम बाई प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। बाई प्रोडक्ट जैसे कि हम देखते हैं काउडंग, मैन्योर, फ्यूल केक्स, गोबर गैस, ठीक है, फॉर कुकिंग लाइटिंग। तो ये सारी चीज़ें भी हमको मिलती है, साथ में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट तो मिल ही रहे, ठीक है। तो इस तरीके से डेयरी फार्म मैनेजमेंट किया जाता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही जिंदगी के मजे लेते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।